वेलकम टू माय चैनल SBMC सर्विसेज कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल की जाती है। हम अपने समय को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। आपने पावर बटन ऑन किया, देन इसके बाद में F2 डिलीट और F1 मोस्टली यही बूट कीज़ होती हैं, बट सम ओल्ड लैपटॉप्स के अंदर क्या होता है, जो बूट कीज़ हैं वो F9 में भी होती हैं। तो हमें इसके लिए शॉर्ट कीज़ क्या करना है, डायरेक्ट इसको रिस्टार्ट करने के लिए ऑल्ट प्लस डिलीट प्लस कंट्रोल तीनों बटन्स का साथ लिया। इससे भी हमारा नहीं हो रहा है पुशअप, तो हमने एस्केप का यूज़ करा और इससे क्या हमारा रिस्टार्ट होता है, तो हमने F9 का यूज़ करना है क्योंकि ये हमारी ओल्ड मशीन है। इसका बूट हमें बेसिकली बूट ही ओपन करना है और बूट ओपन करने के लिए F9 से हमारा खोल रहा है, लेकिन हमें खोलना है रोम बेस, तो इसके लिए हमें F10 का यूज़ करना पड़ेगा। ये खुल गया हमारा बूट ऑप्शन। इसके अंदर सारी ये सिस्टम फीचर्स होते हैं, जैसे फाइल, सिक्योरिटी, डायग्नोस्टिक्स, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। बट इसमें होता क्या है, हमको बूट करने के लिए जो है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाना होता है और इसके अंदर ऑप्शन होता है बूट ऑप्शन। अब आप हमसे पूछना चाहोगे कि ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं। इसका करने का मेन बेसिक रीज़न ये होता है कि जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये प्रॉपर जेन्युइन बेस्ड में होता है। इसमें अगर हम इसकी फर्स्ट जिसको, जैसे इसमें क्या होता है, बूट का ना ऑर्डरिंग लेने का ऑप्शन होता है, तो वो ये पूछता है कि आपने सबसे पहले किस चीज़ को सिलेक्ट कर रखा है। और मोस्टली क्या होता है, डीवीडी राइटर्स या हार्ड डिस्क ही होते हैं। लाइक आप इस सिस्टम में देख भी पा रहे हो, जो हमारा फर्स्ट ड्राइव है वो डीवीडी ड्राइव को दे रखा है। इससे क्या होता है, जो आज की टेक्नोलॉजी है, हम सब यूएसबी के थ्रू बूट करके विंडो बना लेते हैं बहुत आसानी से, और वो सीडी के कंपेयर में फास्ट भी डलती है। बट होता क्या है कि इसमें फर्स्ट जब डीवीडी ड्राइव का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें तो आप डाल नहीं सकते हो। आप कितनी भी बार पेन ड्राइव लगाइएगा, वो फर्स्ट बूट लेगा ही नहीं इसको बिल्कुल भी। और सेकंड बूट, थर्ड बूट आपको दिख रहा है, तो इसके लिए एक छोटा सा नॉर्मल सा एक सिस्टम है। आप स्टेप बाय स्टेप आ गए हो। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था कैसे आए। आप डाउन जाइए, ये आपको बूट ऑर्डर दिख रहा होगा। बूट ऑर्डर ही मेन होता है मोस्टली सब चीज़ों के अंदर। इसमें आप डाउन 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 करके यूएसबी जो हार्ड डिस्क आपको दिख रही है सेकंड नंबर पे जो आ रही है, ये आपको दिख रहा है ना, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एंटर के बटन से भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो यही दो सोल्यूशन होते हैं। F5 या F6 के ब्याप से हम इसका सीरीज़ चेंज कर लेते हैं, और नहीं हो रही तो प्लस माइनस के ब्याप पे भी कर लेते हैं, और प्लस माइनस से भी नहीं हो रही तो आपको एंटर से भी नहीं हुआ, तो ये जो अप लेफ्ट एंड राइट का जो एरो साइन करने के होते हैं ना बटन्स, इनका यूज़ करना होता है। लाइक आप सामने देख पा रहे हो स्क्रीन के अंदर, अब यूएसबी जो हमारी हार्ड डिस्क है वो 30 डिवाइस दिख रही है, बट हम इसको क्या करना है, इसको करना है हमको फर्स्ट। ये तीन फॉर्मेट मैंने आपको बताए हैं, F5 या F6 या आपका प्लस माइनस, या इसके बाद में मोस्टली कुछ नई मशीन्स में क्या हो रहा है आजकल, एंटर से भी चेंजेस होती है, और इन सब से भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा। तो एक बार लेफ्ट राइट का जो कर्सर होता है ना, डाउन का अप डाउन लेफ्ट राइट, ये ट्राई कर लीजिए। अब देखिए जैसे 6 5 4 ऐसे करके इसको हमको फर्स्ट करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट बूट जो है वो हार्ड डिस्क जाए। इसके बाद आपको ध्यान देना है, ये नोटबुक ड्राइव जो होती है, ये होती है हमारी हार्ड डिस्क जो इंटरनल लैपटॉप में पड़ी होती है, इसमें हमें विंडो डालनी है, इसको सेकंड रखना है। इसके अलावा कोई भी कहाँ पर कैसे है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आप ये सब चीज़ करते जाइए। आपको इसके अंदर बैक करने के लिए एस्केप का यूज़ करना पड़ता है। आपने करा, आपका बैक हो गया। इसमें आपको एक चीज़ और चेक करनी है। एक्चुअली ये ना आपकी मशीन थोड़ी पुरानी है, लैपटॉप सिंस 12 to 13 ईयर्स ओल्ड है, और मॉडल है कॉम्पैक्ट 6110, बट प्रोसीजर विंडो डालने का सबका मोस्टली सेम ही होता है। थोड़ा बहुत बूट की सेटिंग्स का वो होता है कि अलग अलग लैपटॉप्स अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग तरीके से बताते हैं, बट प्रोसीजर फाइनली इसके बाद जो होने वाला है वो वही होगा, ठीक है। हमने बूट सेट कर लिया, हमने डायग्नोस चेक करा, एसएसडी, मेमोरी वगैरह, ये तो आप सब जानते ही हो। नहीं भी जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ डायग्नोस करने का होता है सिस्टम का। जैसे मेमोरी को चेक करना, रैम वगैरह की उसकी स्पीड क्या है और प्रॉपर वर्क करनी कर रही, हार्ड डिस्क को चेक करना, ये कुछ खास हमारे काम की चीज़ नहीं होती। ये सिक्योरिटी ऑप्शन होता है, कुछ लोग बूट वगैरह को अपना लॉक कर लेते हैं, तो वो भी कोई खास इसी काम की आपकी चीज़ नहीं है, क्योंकि बेसिक विंडो डालने का फॉर्मूला यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया था कि बूट में जाके सेटिंग चेंज कर लेना, और फाइनली इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। एस्केप एक बार दबाइए इसको बैक करने के लिए, और इसके बाद में आप F10 का यूज़ करिए। और F10 कर लीजिए। अदरवाइज F10 नहीं करना चाहते तो फाइल सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, सेव चेंजेस एंड एग्जिट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, एंटर। ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव चेंजेस एंड एग्जिट, यस हम चाहते हैं, तो इसके लिए आपको F10 का यूज़ करना है यस करने के लिए। जैसे ही आपने F10 करा, इसका बूट सिस्टम रेडी हो गया। बट अब क्या है, अब हमें जो विंडो, और आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने लैपटॉप के ऊपर कीबोर्ड क्यों रख रखा है, क्योंकि जो लैपटॉप है ना, इसकी कुछ कीज़ ना वर्क नहीं कर रही है, इसलिए फिर मैंने एक्सटर्नल वायरलेस कीबोर्ड साथ में लिया है इसके, और इसको कनेक्ट करके उसके ब्याप से मैं हेल्प ले रहा हूँ। तो किसी को कुछ समझने में दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट्स कर। हाँ, तो हमारा फिर ये विंडो जो हम बूट कर रहे थे, तो अब इसका हमारा ऑप्शन आ गया इंस्टॉलेशन विंडो ऑप्शन। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर ये जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, इसके अंदर जो हमारी लैंग्वेज है, प्लस लैंग्वेज के साथ में अपना क्या कहते हैं,
लैंग्वेज के साथ में फिर आपको टाइम फॉर्मेट वगैरह पूछ रही है, आप किस कंट्री में का टाइम सेट करना चाहते हो, तो ये हमें चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें अपनी कंट्री का करना पड़ेगा। जो जिस कंट्री में रहता है उसको उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। तो ये हमारा आ गया। ओके वेट, क्योंकि लैंग्वेज भी इसमें मैटर करती है कि आप किस लैंग्वेज में चाहते हो, तो हमें तो इंग्लिश में चाहिए, तो इसलिए हमने इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट किया। देन कीबोर्ड जो आपका मेथड है वो यूएस का यूज़ करना होता है। देन इसके बाद में हमें करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन आता है इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ इस पर आपको क्लिक करना है और हमारा विंडो का प्रोसेस और आगे के लिए स्टार्ट हो गया है। इस कंडीशन में आपकी 7 to 8% विंडो डल चुकी है। देन अब इसका प्रोसेस होगा मेन हार्ड डिस्क का। अब इसका जो कमांड है वो वहाँ से हटके आपका मदरबोर्ड से अब डायरेक्ट हार्ड डिस्क की तरफ जा रही है। नाउ अब क्या है, हमारी जो विंडो थी, इस विंडो को जो मैंने बूट किया था ये ऑल इन वन थी। इसके अंदर ना इसके जैसे इसमें ना पैटर्न होते हैं कि आपके जो बिट 64 पे यूज़ करते हो आप या बिट 86 पे यूज़ करते हो। जो 86 बिट होती है ना, इसको ना एक लैंग्वेज में 32 बिट भी कहा जाता है, तो ये दोनों सेम ही होती हैं। तो ये विंडो जो मैंने बूट कर रखी है ये 86 बिट की कर रखी है। तो इसके अंदर ये ऑप्शन आया है जैसे विंडो 7 स्टार्टर, विंडो 7 होम बेसिक, ये इसके वर्जन होते हैं विंडो 7 के। विंडो 7 होम प्रीमियम, विंडो 7 प्रोफेशनल और अल्टीमेट। बट जो ज़्यादातर यूज़ करी जाती है ना वो प्रोफेशनल और अल्टीमेट है, जो लास्ट 2 दिख रही है आपको ये होती है। लेकिन इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसमें प्रोफेशनल डालना चाहेंगे क्योंकि ये दोनों की दोनों विंडो बेस्ट है। हमने प्रोफेशनल को सिलेक्ट किया, विंडो 7 86 बिट। देन इसके बाद हमने इसको कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये इसकी कुछ ऑप्शंस होते हैं, बट इसमें आपको शॉर्टकट्स में करना है। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स पे क्लिक करिए आप। देन इसके बाद इसको कर दीजिए नेक्स्ट। सभी विंडो में यही करा जाता है। फिर इसमें ऑप्शन आते हैं अपग्रेड और कस्टम एडवांस सेटिंग्स। ये विच इज द टाइप इंस्टॉलेशन डू यू वांट। इसमें जो ये ऑप्शन मतलब बताए गए हैं आपको कस्टम एडवांस ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपने क्लिक कर दिया। इसमें क्या है, जितने भी हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन क्रिएट थे वो शो हो गए, लेकिन जो स्टार्टिंग की 100 MB होती है ना, ये विंडो की जनरेट करी हुई फाइल होती है। जैसे कि अब ये जो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन पे जो 97 GB दिख रहा है ये आपको 100 GB है, तो इसी से क्रिएट होकर 100 MB लिख ली है। तो अभी हमको क्या सिर्फ विंडो डालनी है और विदाउट हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करे हुए आपको विंडो डालें। तो आपको खोली सिंगल ड्राइव जो स्टार्टिंग की सेकंड नंबर पे दिख रही है, आपको ये डिलीट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने माउस को ड्राइव ऑप्शन पे ले जाइए एडवांस पे, और ये जो डिलीट आ रहा है डिलीट पे क्लिक करिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये जो ऑप्शन है ना, देखो जैसे मैंने अभी थर्ड क्लिक करा है तो ये ब्लू आइकन जो पूरा दिख रहा है आपको ये होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई और सिलेक्ट कर रखा है और आपने सेकंड नंबर को समझकर डिलीट कर दिया। इससे क्या होगा, आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा और वो रिकवरी मोड में चला जाएगा, जो कि आप खुद नहीं निकाल सकोगे। इसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर सिलेक्ट करके आपने इसको डिलीट पे क्लिक किया, देन इसके बाद ओके कर दिया। ये पार्टीशन हो गया आपका बिल्कुल डिलीट। अब इसके बाद जो ऊपर 100 MB दिख रहा है, और आजकल जो विंडो 10 वगैरह डाल लेते हैं हम, उसके अंदर 350 के अराउंड दिखता है। ठीक है, आपको ये भी डिलीट करना चाहिए क्योंकि इसमें फाइल्स होती हैं उसकी पुरानी सिस्टम की। अब आप देख पा रहे हो, देखो 2 पार्टीशन आपको क्रिएट दिख रहे हैं। देन इसके बाद में 100 GB, क्योंकि कोई भी टोटल मेमोरी अगर एलोकेट होती है ना तो उसकी ना कुछ मेमोरी कम ही हो जाती है। आप किसी भी चीज़ में देख सकते हो, लाइक जैसे 100 GB है तो 97 हमने पार्टीशन क्रिएट कर लिया है। और पार्टीशन क्रिएट करके अब हमें इसको क्या जनरेट करना होगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फॉर्मेट किया है इसको। अब न्यू पे जाइए और ये देखिए टोटल आपको मेमोरी दिखी ना 1 लाख MB। 1 लाख MB मतलब आप समझ गए कि 100 GB के अराउंड है, क्योंकि आपका अप्रॉक्स ये आपका सारा हो गया है। इसके बाद में इसके अंदर आपने इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई ओके करा, ये आपकी पार्टीशन क्रिएट हो गया है। थोड़ा सिस्टम की रैम कम है इसलिए सिस्टम स्लो है, तो इसी वजह से ये आपका हो गया। अब क्या करिए, कुछ लोग क्या करते हैं इसमें, हम चाहो तो क्लिक करके और इसके आगे जाके ना आप इसको वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट के डायरेक्ट नेक्स्ट कर दोगे तो। बट इसमें क्या होगा, वो काम बाद में होगा। जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है इसमें लिंक पे दिख रहा है रिफ्रेश डिलीट के फॉर्मेट, ये एक शॉर्टकट तरीका ढूंढा है मैंने और विंडो को फास्ट डालने का। आपने इसको तुरंत फॉर्मेट कर देना यहीं पे अभी के अभी। ये आपने फॉर्मेट करा, इसको क्लिक करा, ओके करा, प्रोसेस आपका हो गया आगे का स्टार्ट। ठीक है, अभी हमारा पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट भी हो चुका है, फॉर्मेट भी हो चुका है। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है नेक्स्ट। अब यहाँ से हमारी विंडो हो गई है स्टार्ट। देखिए जब विंडो पूरी कंप्लीट डल जाए उसके बाद में क्या होता है, ये बूट ना रीबूट हो जाता है दोबारा से। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमको ना पेन ड्राइव जो हमने लगाई हुई है बूट की, इसको में निकालना होता है क्योंकि इसका कंप्लीट प्रोसेस हो गया, रिस्टार्ट हो गया था। अब हमने नहीं निकाला तो रीप्रोसेस हो गया। तो इस कंडीशन में क्या आपको क्या करना है, पेन ड्राइव को निकाल के आपको रख देना है और इसको कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की मदद से रिस्टार्ट करना है। और इनकेस अगर ये ना भी हो पाए और इस तरह से कुछ दिखे तो आपको पावर बटन डायरेक्ट ऑफ कर देना है। ठीक है, ये देखिए इसका अभी हमने कुछ भी इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ अपने आप, बट मैं आपको कैसे समझा पाऊँगा अगर मैं खुद कर लूँगा।
तो हमने माउस की मदद से इसको क्या करा है, इसको कैंसिल किया है और ये सिस्टम हमें दोबारा से रिस्टार्ट करना है। अब जैसे ही ये सिस्टम रिस्टार्ट होगा दोबारा से ये अपने प्रोसेस में आ जाएगा वहीं के वहीं, क्योंकि विंडो इसकी अब तक 80 to 85% डल चुकी है। बट अब इसके आगे का प्रोसेस हमें स्टार्ट करना है, तो उसके लिए देखिए अब ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग विंडो ऑप्शन आ गया है और अब आपका ये प्रोसेस हो रहा है। बट इसके लिए आपको पेन ड्राइव को बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर आप सिस्टम को रिस्टार्ट होने दीजिए और रिस्टार्ट होने के बाद में ऑटोमेटिकली वहीं वर्क करने लगेगी विंडो। स्टार्ट में जाके कंट्रोल पैनल में जाइए, कंट्रोल पैनल में जाके स्क्रीन को पहले बड़ा करिए, उसके बाद में आपका ये जो विंडो अपडेट्स आ रही है इस पर डबल क्लिक करिए, ओपन करिए मतलब इसको, और ओपन करने के बाद में जो इसकी चेंज सेटिंग्स में जाइए, चेंज सेटिंग्स में जाके ये पूछ रहा है इम्पोर्टेंट अपडेट्स, तो इसको ओपन करके इसमें नेवर चेक फॉर अपडेट्स नॉट रिकमेंडेड पे क्लिक करके, और ये जो इसमें ऑप्शन आ रहा है यू कैन इंस्टॉल द अपडेट्स अलाउ, ये क्या होगा आपको बार बार पूछता रहेगा, कभी ना कभी आपसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी जिसकी वजह से ये विंडो माइक्रोसॉफ्ट के अंडर आ जाएगी और उससे वो आपको ये विंडो को करप्ट कर देगा। तो ये परमिशंस को आपको सारा हटा देना है। ये करके आपको इसे ओके करना है। यहाँ पे ये यहाँ से वैसे तो बैक हो गया है, अभी आपसे लेगा नहीं, देन इसके बाद बैक करना है। और हमेशा विंडो डालने के बाद में ना जो आपका ये ऑप्शन होता है माउस का, इसको ओपन करके और इसके अंदर जो पॉइंटर ऑप्शन होता है इसे ओपन करके इसको हमेशा फास्ट कर लेना चाहिए। नॉर्मल हमेशा सेंटर में होता है, मैंने अभी फास्ट कर लिया था, ये फास्ट कर लेना चाहिए। देन इसके बाद अप्लाई करिए और इसको ओके करिए। 2 स्टेप्स तो आपने कंट्रोल पैनल के अंदर कर लिए। अब आपको लास्ट वन क्या करना है, इसके एडमिनिस्ट्रेटर टूल में जाना है, उसमें आपको सर्विसेज के अंदर जाना है। एक्चुअली ये सिस्टम बहुत पुराना है और मैंने किसी के बोलने पर कस्टमर के लिए इसमें विंडोज 7 रेडी करी है और इसकी रैम भी अभी अपग्रेड करूँगा, बट अभी मैं आपको इसको बेसिक ही चला के दिखा रहा हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिए। स्टार्ट ओपन किया माई कंप्यूटर, उससे देन इसकी प्रॉपर्टी ओपन करी। आप देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी ईजी है। इसके अंदर देखिए मतलब आपका जो डुअल कोर इसके अंदर प्रोसेसर है 2.0 प्लस 1 GB रैम है, 64 बिट इसकी विंडो वर्जन जो डाले हैं वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है, अदरवाइज़ मैं आजकल जो सिस्टम्स बनाता हूँ वो सुपर फास्ट चलते हैं। मैं इसको भी करूँगा, आपको दिखाऊंगा सुपर फास्ट होने के बाद ये कैसा लगेगा। हमने इसको क्लोज़ किया, अभी हम सर्विसेज पे थे। कंट्रोल पैनल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर टूल में जाके सर्विसेज में आपको क्या करना है, टाइप करना है विंडो अपडेट्स। आप ये डाउन करके जाओगे तो विंडो अपडेट्स आपको लास्ट में ये दिखेगी, देखिए रही ना लास्ट में, ये इसको आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके ओपन करना है। और जो इसकी जो ये आपको सर्विस स्टेटस दिख रहा है ना, इसको आपको कर देना है स्टॉप। ये कई बार ऑन रहने से क्या होता है, कुछ टाइम के बाद एक्टिव हो जाता है। और ये आ रहा है ना स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिकली डिक्लाइन, ये इसको भी आप कर दीजिए डिसेबल। आपको सब कुछ ऑफ कर देना है, अप्लाई एंड ओके। अब आपकी विंडो अपडेट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं मांगेगा, जिससे कि आपकी विंडो की लाइफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी।